नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी सिचुएशन में जाकर फंस गए हैं कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब मैं वहां से बाहर कैसे निकलूं, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो टैग्ड प्रोडक्ट में जाके आप डायरेक्टली अपनी इन्फॉर्मेशन भरिए मेरी वेबसाइट में। मैं खुद सीधे से आपसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करूंगा और आपकी परेशानी का सॉल्यूशन एस्ट्रोलॉजी की मदद से आपको बड़ी आसान तरीके से निकाल कर दूंगा। वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। बाकी आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज जिस व्यक्ति की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं ना, वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसे भूत प्रेत की दुनिया की इतनी अच्छे से जानकारी थी कि जिसे कहा जा सकता है कि वो रह तो रहा था इंसानी भेष में, लेकिन दुनिया जो भूतिया दुनिया होती है ना, उसकी हर एक कण कण को बहुत अच्छे से समझता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसे ज्योतिष शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र सबका बहुत अच्छे से ज्ञान था। और इसी वजह से उसे इतना ज़्यादा लोग मानते थे उसके स्टेट में, पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट करते थे कि क्या ही मैं आपको बताऊं। उसका नाम मैं चेंज कर दे रहा हूं, वरना अच्छा नहीं लगेगा कि हम इतने प्रसिद्ध व्यक्ति के असल नाम से एक कहानी बना रहे हैं। बल्कि ये जो कहानी है मुझे उसी के रिलेटिव ने भेजा है, लेकिन फिर भी नाम चेंज कर देते और नाम रखते उनका उदित शर्मा। उदित शर्मा बहुत विख्यात थे और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड। किसी के भी घर में, किसी की भी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, वो वहां पर पहुंचते थे और खासकर भूत प्रेत वाली प्रॉब्लम वो ऐसे ठीक कर देते थे। जैसे कि गौरव तिवारी, हाल ही में उनकी एक वेब सीरीज भी आई हुई है और वो भी काफ़ी ज़्यादा विख्यात थे। तो उनको भी ऐसा बुलाया जाता था कि किसी घर में कुछ हॉन्टेड चीज़ हो गई, पैरानॉर्मल चीज़ हो रही है, तो वो ठीक करते थे जाके। और कई मिथ भी उन्होंने बस्ट किए थे कि नहीं भाई, यहाँ पे कुछ भूतिया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डर है या फिर यहाँ पे सिर्फ अफवाह है। तो ऐसे अपने उदित शर्मा भी थे। एक बार की बात है, उदित शर्मा को ना किसी का फ़ोन आता है शिमला से। वो एक बूढ़ा व्यक्ति था। आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था कि काफ़ी बूढ़ा है, 70-75 साल का होगा, क्योंकि जो थोड़े ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं ना, उनकी आवाज़ में ऐसा हस्कीपन आ जाता है या फिर थोड़ी लड़खड़ाती उनकी आवाज़, इतनी फ्लो में नहीं होती, आप भी समझते होंगे। तो अपने उदित जी फ़ोन उठाते, बोलते हाँ बोलिए। बोले हमारा शिमला में एक घर है, हमारा पुश्तैनी घर, उस घर में कोई टिक नहीं पाता है। हमने बहुत कोशिश की है कि वहाँ पर रह लें, लेकिन हो नहीं पा रहा है। वहाँ पे जाते हैं तो सिर्फ बर्बादी होने लगती है, कुछ भी ठीक से नहीं चलता। आप आकर देख सकते हैं क्या? आपके बारे में हमारे किसी परिचित ने बताए थे कि आप बहुत ही विख्यात हैं और बहुत ही ज्ञान रखते हैं सारी चीज़ों का। लोगों का कहना है कि हमारे घर में भूत प्रेतों का साया है, लेकिन मैं ये सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। फिर भी आपको बुला रहा हूँ, आप आ सकते तो आ जाइए। आप जितनी भी फीस कहेंगे उसका मैं आपको डबल दूंगा, लेकिन एक बार आइए और मेरे घर को ठीक करके दीजिए। पैसों की कोई कमी नहीं है, बस परेशानी ख़त्म कर दीजिए। ये बोलते अच्छा। उस समय ना अपने जो उदित शर्मा थे ना, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा लोन चल रहा था और उनका जो काम था वो काफ़ी ज़्यादा मंदा हो गया था। क्या होता है ना कि जो लोग ऐसे पैरानॉर्मल चीज़ों में जुड़े हुए रहते हैं ना, उनकी लाइफ में भी बहुत उथल पुथल रहती है। क्योंकि समझ लो कोई किसी घर पे भूत भगाने के लिए गया, वहाँ से तो भूत चुपचाप से भग जाएगा, लेकिन उस भूत की निगेटिविटी इस इंसान के घर तक आ जाएगी। और निगेटिविटी आ गई तो घर में बर्बादी, उथल पुथल होती रहती है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, सबके साथ नहीं, लेकिन मैक्सिमम के साथ होता है। तो ऐसे ही उदित के लाइफ में भी बहुत निगेटिविटी थी, पता नहीं कहाँ से वो निगेटिविटी आ गई थी, लेकिन लोन वोन बड़ा भयानक। अब इन्होंने सुने कि अगर ऐसी बात है, मैं शिमला जाता हूँ और इतने बड़े लोग हैं, तो मुझे मुंह बोली कीमत क्या थोड़ी ज़्यादा ही मिल जाएगी, तो मैं बात करता हूँ अपने असिस्टेंट वगैरह से। अब जो उदित के असिस्टेंट थे ना, वो कोई नॉर्मल नहीं थे, बल्कि इनसे उम्र में ज़्यादा थे और इनके भैया लगते थे, दूर के कज़िन लगते थे। उदित ने अपने दोनों कज़िन ब्रदर से बात किया और दोनों ही कज़िन ब्रदर्स ने कह दिए कि नहीं, अगर मामला ऐसा है कि वहाँ पे वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी और कई सालों से वहाँ पर कोई टिक नहीं पा रहा है, तो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। और सामने वाला इतना ज़्यादा पैसे कैसे ऑफ़र कर रहा है सामने से, सामने से कैसे बोल सकता है हम दुगने पैसे देंगे। मामला सीरियस है भाई, और ऐसी चीज़ों में हाथ नहीं डालना चाहिए। दोनों कज़िन्स जो कि उदित के असिस्टेंट थे और बड़े भाई भी, उन्होंने साफ मना कर दी जाने से। लेकिन उदित का मन बेचैन रहा। उदित का ना खाना खाने में मन लगता था, ना कोई दूसरा काम करने में। उदित को बार बार यही लगता था कि शिमला जाऊं क्या यार, वो हवेली, वो घर देखूं क्या यार। और वो जो सामने वाला बूढ़ा व्यक्ति है जिसका शिमला में वो प्रॉपर्टी, जिसने पहली बार उदित को कांटेक्ट किया था, वो हर 4-4 5-5 दिन में फ़ोन करे,
आ रहे हैं कि आप कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। ऐसे करते करते 1 डेढ़ महीने क्रॉस हो गए। फाइनली उदित डिसाइड करते हैं यार मैं चले ही जाता हूँ, अपने घर परिवार में किसी को नहीं बताता हूँ वरना फिर मुझे रोकेंगे टोकेंगे, मैं चले ही जाता हूँ घर पे कोई बहाना देकर कि किसी ट्रिप में जा रहा हूँ, अपने ग्रुप के कुछ लोग हैं उनके साथ। इन्होंने बिल्कुल यही किए। इनकी पत्नी भी थी, एक छोटी बच्ची भी थी, सबके सामने बहाना दिए, माता पिता भी थे, बोले जा रहा हूँ ऐसा ऐसा। ठीक है चले गए। ये पहुँचे डायरेक्टली शिमला। शिमला प्रॉपर शिमला में एक रिहायशी घर, वहाँ पे ये स्टे करते हैं, 1 दिन 2 दिन स्टे करते हैं। तीसरे दिन ये बोलते हैं कि आपका वो घर कहाँ है जहाँ पे चीज़ें निगेटिव हैं, जहाँ पे गड़बड़ है, जिसके लिए मुझे आपने बुलाए। तो जो बूढ़ा आदमी था वो अपनी औरत के साथ ही रहता था इस घर में। हाँ, एक और चीज़ बता दूं मैं, बूढ़ा आदमी और औरत के अलावा उस शिमला वाले घर में कोई भी नहीं था। और जो घर उस बूढ़े आदमी के हिसाब से निगेटिव था वो घर जंगल की तरफ था। तो उन्होंने बताया बूढ़े आदमी ने कि हम तो बस इंतज़ार कर रहे थे कि अमावस की रात आ जाए और अब चलते हैं, आज अमावस की रात है। बोले हाँ आज अमावस की तो रात है, लेकिन आप क्यों इंतज़ार कर रहे थे? अपने उदित कहते हैं बूढ़े आदमी से। बूढ़े आदमी कहते हैं कि देखिए हम भूत प्रेतों के ऊपर तो ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी गांव पड़ोस के लोग बोलते हैं कि अमावस की काली रात को हमारे घर में जो शैतानी शक्ति है उसकी ताकत कमज़ोर हो जाती है। उदित कहते हैं कि ये कैसे शैतानी शक्ति हुई? मतलब जनरली तो ऐसा होता है कि अगर कहीं पे शैतानी शक्ति है तो अमावस की रात में वो और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। आपके घर में ऐसी उल्टी बातें कैसे? बूढ़ा आदमी कहता है वही तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए तो मुझे विश्वास नहीं होता है भूत प्रेतों के ऊपर। ये तो आसपास के गांव पड़ोस के लोगों की बात है कहने की, तो हम भी वही आपसे कह रहे हैं। हमने सोचा कि क्यों रिस्क लेना, अमावस का वेट ही कर लेते हैं, अब आप आए ही हो तो आज अमावस की रात है, आज चलेंगे। उदित बोलते हैं कि ठीक है। रात का समय हुआ, बूढ़ा आदमी बुढ़िया को छोड़ दिया घर पे और उदित को लेकर अपने उस पुश्तैनी घर में गया। पुश्तैनी घर की दीवारें, जो गेट, सामने से जो लुक था वो इतना यूनिक और इतना एंटिक था कि कोई आम इंसान देखे तो आंखें फटी की फटी रह जाए। बोलते ये क्या है भाई, इतना खूबसूरत लेकिन उतना ही पुराना, विंटेज। जैसे ही गेट खोल के अंदर घुसे होते थे एक अजीब सा ठंडापन। हालांकि शिमला है, ठंडी तो है, लेकिन नॉर्मल जितना टेम्परेचर था उससे भी ज़्यादा अलग सी ठंडापन यहाँ पर। उसी समय उदित को फील हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है भाई। ठीक है, मैं चीज़ों को अच्छे से परख लेता हूँ तभी मैं इस बुढ़ऊ को कुछ बताऊँगा। उदित अब प्रॉपरली घर के अंदर घुसते हैं। क्या पाते हैं कि बाहर इतना ठंडापन है, थोड़ी बहुत हवा भी चल रही है, लेकिन ना जाने क्यों अंदर हवा एंटर नहीं कर रही है। अंदर एक अजीब सी गर्मी है, लेकिन फिर भी जो पर्दे हैं वो इस प्रकार से हिल रहे हैं अंदर की बालकनी और खिड़कियों के, जैसे कि हवा से हिल रहे हो। लेकिन मैं फिर से बताऊं, हवा तो अंदर आ ही नहीं रही थी। ये छोटी छोटी चीज़ें यही तो नोटिस करते हैं भाई, जो पैरानॉर्मल रिसर्च वाले लोग रहते हैं, जो घोस्ट इन्वेस्टिगेटर होते हैं, वो यही सारी चीज़ें नोटिस करते। तो वो नोटिस कर रहे थे और अपनी सारी कुछ डायरी में लिखते जा रहे थे, लिखते जा रहे थे। उसी समय वो नोटिस करते हैं कि उनके पास एक मीटर रहा होगा, ईएमएफ मीटर होता है जिससे भूतों की प्रेजेंस पता चलती है। वो इतनी तेज़ी से फ्लिकर करने लगता है, इतनी तेज़ी से उसमें लाइट जलने लगती है, कम बन चालू बन चालू बन चालू, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा ऐसी होने लगती है कि तुरंत समझ जाते हैं कुछ गड़बड़ है और वो उसको उल्टा कर देते हैं और अपने जेब में डाल देते हैं कि अभी मुझे घबराना नहीं है, ना ही जिनका ये घर है बुढ़ऊ का, बुढ़ऊ ही बोल रहा हूँ अभी, क्या करूँ, मुझे उनका नाम नहीं मालूम है तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो उनको ना ही कुछ अभी बताना है। मैं अच्छे से पहले इस चीज़ को समझूंगा, परखूंगा, तभी किसी कंक्लूजन में पहुंचूंगा, क्योंकि मोटी रकम ऑफ़र की गई है और इस रकम से तो मेरे लोन का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो उतर जाएगा। तो उस हिसाब से मैं इस केस को टैकल करूँगा, इन्होंने मन में सोचे। खैर, ये जो आदमी है, जो अंकल जी, अब अंकल जी बोलते हैं, बूढ़ा बूढ़ा अच्छा नहीं लगता, तो अंकल जी क्या करते हैं कि पूरा घर दिखाते हैं और पूरे घर में कुछ ना कुछ इनको सेंस हुआ। अब अंकल जी कहते हैं कि देखो बेटा उदित, ऐसी तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, हो नहीं पाएगी, तो तुम एक काम करो, आज की रात मेरे साथ इस घर में ही रुको। मैं तो कई रात रुका हूँ, तुम भी रुक कर देखो, तुम्हें कुछ फील होता है क्या? मुझे तो कुछ नहीं होता। उदित बोलते हैं कि ठीक है, कोई कमरा, हाँ, तो बूढ़ा वो अंकल बता देते हैं ये वाले कमरे में तुम सो जाओ, ये वाले कमरे में हम सो जाएंगे। कुछ भी ऐसा आभास हो, कुछ भी गड़बड़ हो तो बताना। बोले ठीक है, अच्छी बात है, रुकेंगे हम, हमारे पास कैमरा भी है, कुछ ऐसे कैमराज होते हैं जो कि उनके सामने से कोई एनर्जी भी क्रॉस होती है ना तो अपने आप फ़ोटो खींच लेते हैं। आपने कॉन्जरिंग जैसी फिल्मों में इस प्रकार के कैमरे देखे होंगे। ये सचमुच में होते हैं, नकली नहीं होते, वो ऑटोमेटिक कैमरा होते हैं, इंफ्रारेड कैमराज होते हैं। इंफ्रारेड रेज जो होती है वो इतनी सूक्ष्म होती है या फिर इतनी बारीक होती है कि
उसी से भूत प्रेत की एनर्जी बनी रहती है, समझ लो। वो भी उस कैमरे से क्रॉस होगी तो कैमरा खटाक से फ़ोटो खींच लेगा। तो ऐसे वो कैमरा सेटअप कर देते हैं, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग मशीन को सेटअप कर देते हैं जो कि हद से ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी को भी रिकॉर्ड कर सकती है। इतनी लो फ्रीक्वेंसी जो सिर्फ कुत्ते सुन सकते हैं। इसलिए तो कुत्तों को सेंस हो जाता है कि भूत प्रेत है क्या कहीं पे। वो रोने लगते हैं, वो इशारा करने लगते हैं। ऐसी ही फ्रीक्वेंसी कुछ मशीनें भी सुन सकती है जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अपने साथ रखते हैं। वो मशीन भी ये चालू कर देते हैं, मतलब फुल्ली ये एक रूम में, हॉल में समझ लो, सब कुछ लगा दिए हैं कि रात भर में जो भी एक्टिविटीज़ होगी मेरा कैमरा फ़ोटो खींच लेगा, मशीन रिकॉर्ड कर लेगी, और मेरे पास EMF मीटर भी है, सब कुछ है। सारा प्लान इनको बिल्कुल रेडी है, इनको मालूम है। ठीक है, अब ये सोने के लिए जाते हैं। रात के लगभग 12 बज रहे थे सब कुछ सेटअप करने के बाद कि अचानक से कोई दरवाज़ा इनका खटखटा, ढक 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 ढक। ये घबरा जाते हैं कि अरे मैं तो अभी सोने के लिए आया, ये दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। बड़ी हिम्मत करके दरवाजे के पास आगे बढ़ते हैं। इनको पूरा यकीन था कि बुढ़ाऊ अंकल नहीं हो सकते। बुढ़ाऊ अंकल बहुत थके हुए दिख रहे थे और वो अब तक तो सो गए होंगे। जैसे दरवाज़ा खुलते तो क्या पाते हैं, सामने अंकल जी ही खड़े हैं। अंकल जी कहते हैं कि बेटा, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, तुम्हें तो सारी नॉलेज है, सारा ज्ञान है। अब देखो, आज की रात ही हम यहाँ पर रुकेंगे, फिर नहीं रुकेंगे। हाँ, जो समझना है समझ लो। बेटा देखो, इस घर में कुछ वास्तु का दोष भी हो सकता है। मैं वास्तु शास्त्र के ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ। मैंने सुना हो कि तुमको हर एक चीज़ का ज्ञान है, जिस प्रकार से भूत प्रेतों का ज्ञान है उसी प्रकार से वास्तु शास्त्र का भी ज्ञान है। तो क्यों ना भूतों का तो साली तुमने पूरी फील्डिंग लगा दी हो, सेटअप कर दी हो, तुम थोड़ा वास्तु शास्त्र देख लो ना यार। ये बोलता, हाँ अंकल देख लूँगा ना। रात के 12 साढ़े 12 बज रहे, सो जाते हैं, सुबह देख लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं। बेटा, सुबह हो ना हो क्या पता, अभी देखो और मुझे बताओ वास्तु वास्तु सब ठीक है कि नहीं। अंकल जी ने जिस प्रकार से बोले, अपने उदित सुनकर थोड़े घबरा गए कि अंकल जी ऐसे क्यों कह रहे हैं, सुबह हो ना हो। खैर, ये बार बार यही सोच रहे, साला अंकल जी एकदम घोड़े में सवार हैं, मुझसे अभी सब कुछ करा रहे हैं, बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो वास्तु भी देख लेता हूँ, मेरे अंदर भी एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगी कि जो निगेटिविटी फील हो रही है कहीं सिर्फ वास्तु दोष होने के कारण तो नहीं हो रही है। खैर, ये अपना कंपास वगैरह निकालते हैं और पाते हैं कि जो घर है, वो जो मुख्य द्वार है, मतलब सही डायरेक्शन में, पूजा का जो स्थान है वो भी सही डायरेक्शन में, किचन बाथरूम सब कुछ सही डायरेक्शन में है। तो फिर गड़बड़ हो रही थी, तो ये समझ गई कि नहीं, वास्तु की वजह से नहीं, ये है यहाँ पर कुछ भूत है। अंकल जी से बताते हैं, अंकल जी देखो, मैंने वास्तु पूरा अच्छे से देखा और ये घर इतने अच्छे से वास्तु परफेक्ट है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ और ही रीज़न से हो रहा है। अंकल जी आज रात भर का समय दे दीजिए, मैंने पूरी फील्डिंग लगा दी हूँ, आप देख रहे हैं ना, पूरा सेटअप मेरा है, सब कुछ पता चल जाएगा सुबह तक। अंकल जी मुंह उतार लेते हैं, बोलते हैं कि बेटा कुछ भी कहो, मुझे पूरा यकीन है यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है गलत वास्तु की वजह से हो रहा है। शायद तुम्हारा ज्ञान इस घर में आके फीका पड़ रहा है, तुम्हारी मशीनें गलत बता रही है, वास्तु दोषी है। मेरे परदादा हुआ करते थे, 150 साल पुराना ये घर है बेटा। परदादा बहुत अच्छी वास्तु की ज्ञान रखते थे, नॉलेज रखते थे। वो भी यही कहते थे कि इस घर में वास्तु के कारण ही परेशानी, लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो तो मत समझो, चलो देखते हैं, भगवान ही जाने सुबह तक क्या होगा। बुढ़ाऊ अंकल ये कह के अपने कमरे की तरफ चले गए। ये बोले क्या सस्पेंस क्या चल रहा है यार, उदित घबरा गए। ये परेशान होकर कमरे में सोने के लिए चले गए, लेकिन नींद ही ना आए। कैसे यार, 150 साल पहले किसी ने बोल दिया कि घर में वास्तु दोष है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और इनको नींद ही नहीं आई, यही सोचते रहे। अचानक से इनके कैमरे की झप करके आवाज़ आई। सामने हॉल में कैमरा लगा हुआ था, झप से आवाज़ आई जैसे कैमरे ने अपने आप फोटो खींचा। ये घबरा गए, इनकी नज़र गई है दरवाजे की तरफ कि मैं बाहर निकल के देखूं क्या कैमरे ने फ़ोटो खींचा है कुछ तो भी। दरवाज़ा खोले ही हैं, बाहर तरफ जा ही रहे थे कि सीढ़ियों के ऊपर तरफ से इनको किसी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई अपने नाखून दीवार में ऐसे ऐसे खरोच रहा है। नाखून दीवार में खरोचे तो कैसी आवाज़ आएगी, ऐसी आवाज़ आ रही थी। ये बोली ये क्या चीज़ है। दरअसल ये जिस कमरे में सो रहे थे उस कमरे के दरवाजे से बाहर निकलते से ही ना सीढ़ियाँ थी ऊपर तरफ जाने की, छत में जाने की। वो सीढ़ियों के ऊपर तरफ से ही आवाज़ आ रही थी और हॉल थोड़ा आगे की तरफ था, नीचे। सोचो एक बार ऊपर जाकर देखता हूँ कि ऊपर नाखून कौन घिस रहा है अपना।
कुछ तो है भाई, पक्का है। ये भूत प्रेतों से डरते नहीं थे, ये श्योरिटी है। ये सीढ़ियाँ चढ़े, जैसी ऊपर एक दरवाज़ा था, दरवाज़ा जैसी खोलते हैं क्या पाते हैं कि एक औरत बैठी हुई है। उस तरफ दूसरी तरफ मुंह करके, इनकी तरफ पीठ है। वो औरत बड़ी विचित्र पोज में बैठी हुई है, एकदम अजीब सी बॉडी अकड़ा के, और गर्दन एकदम ऐसी लटकी हुई है, इतनी भयानक लटकी हुई है कि मैं अभी बता भी नहीं सकता। पूरी ऐसी समझ लो, यहाँ पे कुछ जोड़ ही नहीं है, पूरी ऐसी नीचे लटकी हुई है। और वो अपना जो हाथ है वो कहीं पर ऐसे झुर 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 घिस रही है। बाउंड्री बॉल जैसी जो होती है ना छत की, उसमें घिस रही है। ये जाकर खड़े हुए, उसके इस प्रकार के हुलिये को देखकर, वैसे तो भूत प्रेतों से डरते नहीं थे लेकिन घबरा गए। देखो, ज़िंदगी में भूत प्रेत वाली एनर्जीज, एंटिटीज से कई सामना हुआ था, लेकिन ऐसे हूबहू कभी नहीं देखे थे किसी को। ये घबरा गए, कांपने लगे। वो लगभग 15 सेकंड तक और अपने नाखून घिसती है ऐसे, फिर रुक जाती है। वो जैसी रुकती है, ये पलट के जाने ही वाले थे, पलट ही गए थे लगभग, समझ लो। क्या कहती है वो? रुक जा, एक बात तो सुनते जा। परेशानी वास्तु में नहीं, इस घर के इंसानों में है। ये जैसे ही सुने, इतनी जोर से डरे, जल्दी नीचे गए और बस आंखें बंद करके जो भी मंत्रों का पाठ करते थे वो मंत्रों का पाठ करना शुरू कर दिया, दरवाज़ा बंद करके। पूरी रात कैमरे से खाच 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 कुछ ना कुछ कैप्चर होने की आवाज़ आती रही। ना ही इन्होंने अपना जाप बंद किया, ना ही ये सोने के लिए आंखें बंद किए, और ना ही कमरे से बाहर निकले। ये श्योर हो चुके थे कि कुछ तो भयानक है, कुछ तो डरावना है, लेकिन वो हार्म नहीं कर रहा है मुझे। और इन्होंने सोच लिया कि मुझे यहाँ से जाना होगा किसी भी कंडीशन में। जैसे ही सुबह होती है, अंकल जी अपने कमरे से बाहर निकलते, बोले, बेटा क्या हुआ रात में? अब देखें तुम्हारे कैमरा, मशीन वशीन में सब। ये बोलते, अंकल जी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, माफ़ कीजिए, आपके कोई पैसे, कोई फ़ीस मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ अंकल जी। बोले, बेटा बताते तो जा, रात भर तूने क्या फील्डिंग सेट किया था, क्या रिकॉर्ड हुआ, क्या दिखा, क्या समझा तूने, बता तो दे। अंकल मैं नहीं बता पाऊँगा, सिर्फ इतना कह पाऊँगा कि हो सके कि इस घर से बहुत दूर रहिए, यहाँ पर मत आइए, इसको वीरान कर दीजिए, ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ऐसा करके जल्दी अपना सामान पैक किया और उदित निकल गया अपने घर को। जब से अपने घर आया था बहुत ही बेचैन था, घबराया हुआ था, डरा सहमा रहता था, तबीयत खराब रहती थी, काम में और लॉस, लोन का जो कर्जा है वो बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे करते करते लगभग 2-2.5 महीने बीत गए। 2-2.5 महीने बाद उनकी बेटी, उदित की बेटी कहने लगती है कि पापा रोज़ रात में छत में मुझे आवाज़ आती है कि कोई कूदता है, नाचता है। कुछ दिन तक बेटी ने ये बात कही, और 14-15 दिन बाद बेटी की एक्सट्रीम फीवर होने की वजह से वो मृत्यु हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इनके जो पिताजी थे, बेटी जो ख़त्म हुई, मतलब उदित की जो बेटी ख़त्म हुई है, बेटी ख़त्म होने के 4-5 दिन बाद से ये कहने लगते हैं पिताजी उदित के कि मुझे ना मेरी पोती दिखाई देती है छत में अपने पास बुलाती है। लगभग बेटी ख़त्म हुई है, उसके 15-16 दिन बाद उदित के पिताजी छत में गए और छत से धम्म करके ख़त्म हो गए। वो ख़त्म हुए तो अपने पति को ख़त्म हुआ देखकर उदित की माता जी का हार्ट फेल हो जाता है, वो भी गई। पूरे घर में सिर्फ इनकी पत्नी बची, और पत्नी को भी कुछ टाइम बाद हो गया टाइफाइड। इतना एक्सट्रीम लेवल का हुआ कि वो भी बहकी बातें करने लगी। वो भी यही कहती कि छत में कुछ तो है, कोई तो है जो बार बार बुलाता है, नाचता है, कूदता है, अपने नाखून दीवार में घिसता है। पत्नी की ये वाली बातें जब वो सुनते थे कि कोई छत में है जो नाखून दीवार में घिसता है, उसे सुनकर ये बहुत ज़्यादा डर जाते थे। कुछ दिन बाद पत्नी की भी मृत्यु हो गई। डॉक्टर्स ने कहे कि वो टाइफाइड से गई हैं, लेकिन गौरव को समझ में आ गया कि मेरे घर में इतने कम समय में जितनी भी मृत्यु हुई है, मेरे अपनों की, मेरी बच्ची की, मेरी पत्नी की, मेरी माँ की, मेरे बाप की, ये किसी बीमारी की वजह से नहीं हुई है, किसी दिमागी असंतुलन की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उस घर की शैतानी शक्ति की वजह से हुई है, जिसको देखने के लिए मैं शिमला गया था। बर्बाद हो गया मैं। कुछ दिन बाद ये डायरी में अपना सब कुछ लिख देते, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, सब कुछ लिखे संदिग्ध तरह से अपने ही कमरे में मृत्यु हो गई। उनकी डायरी पुलिस को जांच में मिली,
और फिर रिश्तेदारों को हैंड ओवर की गई। तो कज़न ब्रदर जो थे ना असिस्टेंट, उनके भाई के बेटे सुमित ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर दिया। मैंने सोचा कि आप लोग को सुनाऊं, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ डिफरेंट पता चलेगा, समझ में आएगा कि कई बार आप चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कितने भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, ऐसी चीज़ों में हाथ नहीं डालना चाहिए जो चीज़ आपकी समझ से, आपकी सोच से बहुत परे हो, आपकी ताकत से बहुत आगे हो। क्योंकि नॉलेज एक जगह पर जाकर ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद शुरू होती है तो शैतानी शक्तियों की ताकतें। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम मेरी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जुड़ जाना और वेबसाइट भी चेकआउट कर लेना जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था। बाकी कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।